क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति बहाती है पसीना, जहां पत्थर हवा में लटकते हैं, या फिर एक झील जिसमें पड़े हैं सैकड़ों इंसानों के कंकाल? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है हमारे भारत की वो ऐतिहासिक जगहें जो आज भी विज्ञान और तर्क को चुनौती देती है। भारत एक ऐसा देश जहां हर किला, हर गुफा, हर मंदिर एक रहस्य, एक चमत्कार और एक इतिहास समेटे बैठा है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के रहस्यमयी स्थलों की यात्रा पर, जिनके बारे में जानकर आपका मन भी कहेगा, क्या ये सच में मुमकिन है? तो तैयार हो जाइए इतिहास, अध्यात्म और रहस्य के उस सफर के लिए जिसे आप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी आपने किसी मूर्ति को पसीना बहाते देखा है? ना कोई हीटिंग मशीन, ना तापमान में बदलाव, फिर भी भगवान के माथे पर बूंद बूंद पसीना। ये कोई कल्पना नहीं, ये चमत्कार है राजस्थान के नागौर जिले के श्याम चित्र मंदिर का। मंदिर कहाँ है और इसका इतिहास क्या है? स्थान श्याम चित्र धाम, नागौर जिला, राजस्थान। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन यहाँ भगवान एक ऐसे रूप में विराजमान है जो दुनिया में शायद और कहीं नहीं। मंदिर छोटा है लेकिन श्रद्धा विशाल। कहा जाता है हर साल ज्येष्ठ मास के विशेष दिन पर भगवान की मूर्ति के माथे, नाक और सीने पर पसीने की बूंदें दिखाई देती है। जब पोंछा जाता है, कुछ समय बाद फिर से आ जाती है। पुजारी लोग कहते हैं यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि भगवान की जीवंत उपस्थिति का संकेत है। कुछ वर्षों पहले कुछ वैज्ञानिकों और टीवी चैनलों ने थर्मल कैमरे, ह्यूमिडिटी मीटर आदि से परीक्षण किया, पर नतीजा, मूर्ति में कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं, मंदिर में तापमान सामान्य, फिर भी पसीना जैसी नमी बार बार आती रही। इसे देख वैज्ञानिकों ने भी कहा यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं लगती। जो भक्त इस दिन मंदिर में उपस्थित होते हैं वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे भगवान सच में वहां बैठे हों और भक्तों की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। कुछ ने तो ये भी कहा जिस साल ज्यादा पसीना आता है उस साल बड़ी आपदा टलती है। मंदिर की मूर्ति का निर्माण किसने किया, इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं ये मूर्ति स्वयं सिद्ध है, यानी स्वतः प्रकट हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये या तो किसी ऋषि की तपस्या का फल है, या भगवान ने खुद इस रूप में प्रकट होकर लोगों को संदेश दिया कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हारी सुन रहा हूँ। अगर एक पत्थर की मूर्ति भी भगवान की चेतना से भर जाए तो क्या वो सिर्फ पत्थर रह जाती है? श्याम चित्र मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ भगवान अपने भक्तों को हर साल एक संकेत देते हैं, मैं हूँ और मैं महसूस करता हूँ। क्या आपने कभी कोई पत्थर का खंभा देखा है जो जमीन को छूता ही नहीं? ना कोई सपोर्ट, ना तार, ना मशीन, फिर भी वो खंभा मंदिर की छत को संभाले हुए है। ये कोई जादू नहीं, ये है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जहाँ वास्तुकला, विज्ञान और आस्था एक साथ चमत्कार बन जाती है। स्थान लेपाक्षी गांव, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश। निर्माण काल 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय। मंदिर देवता भगवान वीरभद्र शिव का एक उग्र रूप। मंदिर अपनी भव्य मूर्तियों, नक्काशी और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे रहस्यमय चीज है हवा में लटकता खंभा। मंदिर में कुल 70 से अधिक खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो जमीन से थोड़ा ऊपर लटका हुआ है। लोग इस खंभे के नीचे से कपड़ा या कागज निकाल कर दिखाते हैं और वो आर पार निकल जाता है। इसे कहते हैं एंटी ग्रेविटी पिलर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने खंभे को समझने की कोशिश की, लेकिन जब उसने खंभा हिलाने की कोशिश की तो पूरा मंदिर हल्का सा कंपन करने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं ये खंभा इतनी सटीकता से संतुलित है
कि इसका वजन पास के खंभों में बराबर बांटा गया है। लेकिन सवाल ये है, 16वीं शताब्दी में ये गणना किसने की और कैसे? इस मंदिर की छत पर रामायण और महाभारत के चित्र भी उकेरे गए हैं। हर दीवार पर कहानी है, हर खंभा एक कला है और हर कोना एक रहस्य। यहाँ के शिल्पकारों ने पत्थर को जिंदा बना दिया और खंभों को हवा में टिकाकर समय को भी चुनौती दी। लेपाक्षी संस्कृत में अर्थ है उड़ो पक्षी। कहते हैं जब रावण सीता का अपहरण कर रहा था तो जटायु ने यही युद्ध किया था। गिरे हुए जटायु से भगवान राम ने कहा था लेपाक्षी, और वही नाम आज भी इस गांव की पहचान है। जिस खंभे को जमीन की जरूरत नहीं, वो आज भी आसमान की ओर इशारा करता है कि भारत सिर्फ पूजा की भूमि नहीं, ये वो भूमि है जहाँ पत्थर भी उड़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर विज्ञान की आंखों में रहस्य और भक्तों के दिल में चमत्कार है। अब पेश है एक ऐसा स्थान जहाँ झील के नीचे छिपे हैं सैकड़ों रहस्यमय कंकाल। ना युद्ध हुआ, ना महामारी, फिर एक साथ कैसे मरे ये लोग? क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसमें पानी से ज्यादा इंसानों के कंकाल हों? उत्तराखंड की हिमालय की ऊंचाइयों पर बसी है एक रहस्यमय झील, रूपकुंड, जिसे लोग कहते हैं स्केल्टन लेक, क्योंकि यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों कंकाल पड़े हैं और कोई नहीं जानता क्यों। रूपकुंड कहाँ है और क्यों रहस्यमय है? स्थान उत्तराखंड, चमोली जिला, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर। साल में 8 महीने तक बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है झील के अंदर से झांकने लगते हैं इंसानी खोपड़ी और हड्डियां। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को झील के चारों ओर और पानी में बड़ी संख्या में कंकाल दिखे। पहले लगा ये कोई पुराना युद्ध होगा या शायद जापानी सैनिक, लेकिन जांच के बाद सामने आया ये कंकाल 800 से 1000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। कुछ लोग दक्षिण एशिया के थे, पर कुछ लोगों का डीएनए मिला ग्रीस और भूमध्य सागर से मेल खाता है। सवाल उठा, इतनी ऊंचाई पर उस जमाने में ग्रीक मूल के लोग क्या कर रहे थे? हर खोपड़ी में चोट के निशान एक जैसे थे, ऊपर से लगी तेज चोटें, मानो किसी भारी वस्तु से एक ही समय में सब पर वार हुआ हो। बाद में मौसम वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया ये सभी लोग एक साथ भारी ओलावृष्टि में मारे गए थे। बर्फ के गोले इतने बड़े और तीव्र थे कि लोगों को बचने का समय ही नहीं मिला। स्थानीय लोक कथाओं में वर्णन है, एक राजा अपनी रानी और अनुयायियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था, लेकिन उन्होंने कुछ पवित्र परंपराओं का उल्लंघन किया, जिससे देवी रुष्ट हुईं और ओलों की बारिश बन गई उनका प्रकोप। आज भी वहां के ग्रामीण इसे देवी का श्राप मानते हैं। झीलें आमतौर पर जीवन देती है, लेकिन रूपकुंड सैकड़ों लोगों की मृत्यु का राज समेटे बैठी है। ये है एक ऐसा रहस्य जहां विज्ञान और किंवदंतियां दोनों थम जाते हैं और इंसान को याद आता है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं।